चंद्र भगवान की जय। कथितो वंश विस्तारो भवताशो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु कथितो वंश विस्तारो अर्थात आप अब वह वंश का विस्तार बताइए जिसमें स्वयं भगवान साक्षात कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ है। और यह अवतार उदार चरितानाम जो सर्व जगत के कल्याण के लिए प्रभु ने अवतार लिया है, वो ऐसी कथा आप श्रवण कराएं। तो स्वयं सुखदेव जी ने कहा, राजा जब जीव को प्रीति होती है ईश्वर के प्रति तो आकर्षण ईश्वर का जीव के प्रति अधिक हो जाता है। जिस समय भगवान श्री हरि का अवतार होना था तो पृथ्वी व्याकुल होकर के तैयारी बनाई और उसी क्षण स्वयं श्री हरि को अवतार लेने के लिए भूमि अर्थात पृथ्वी देवी शिव जी के संग चली। ब्रह्मादि समस्त देवी देवता चले, सबने प्रार्थना करी कि प्रभु अवतार लो, अवतार लो। अवतार लेने वाला कोई साधारण नहीं, सर्व जगत का मालिक नाना भांति से अधिक रूप में अवतार लिया है। पूर्व में त्रेतायुग में स्वयं भगवान राम का अवतार ले चुके हैं, कृष्ण का अवतार लेना है। तो जो स्वयं कंस अपनी भगनी अर्थात बहन से इतना स्नेह करता था, प्रेम करता था, ब्याह करके जब देवकी वसुदेव जी के संग चलने लगे तो उस समय 10 सहस्त्र अश्व अर्थात 10,000 घोड़े अन्य स्वर्ण के आभूषण आदि 200 हाथी दान में दिए गए थे। और स्वयं कंस अपने हाथ से विदा करने के लिए रथ को हाँकने लगा। आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जिसको लेकर जा रहा है उसी का पुत्र तेरा भक्षक होगा। कंस ने कृपाण निकाला और स्वयं कृपाण निकाल करके युद्ध करने की तैयारी करी। वसुदेव ने हाथ जोड़ लिया कि हे राजा, तू जिसका वध करना चाहता है वो अपराधी नहीं। आकाशवाणी ने जो बात कही सो मैंने भी सुना। आकाशवाणी ने कहा है कि पुत्र, तो ये मैं वचन देता हूं कि जब भी देवकी के जितने भी पुत्र होंगे वो सभी पुत्र आपके चरणों में हम समर्पित कर देंगे। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। जब समर्पण करने की बात आई, कंस ने विचार किया। एक वर्ष व्यतीत होते चले गए, एक बालक का जन्म होते गया। कंस के समीप ला करके वसुदेव जी रखते चले गए। जैसे रखते चले गए तो उसी क्षण इंद्रादि देवताओं ने देखा कि अगर इस तरह से कंस करेगा तो उसका वध होना अनिश्चित है। तो नारद जी को भेजा गया, नारद जाओ कंस के पास, कहो यह तो नादानी है, प्रगट कब हो ये काल प्रभु आय,
नेवने की माया जानी है। नारद जी को भेजा गया। नारद जी ने कहा कि कंस, तुझे ये पता नहीं है कि कब ईश्वर अवतार ले लेगा। तुमने 8वें पुत्र का नाम सुना है, गुलाब की 8 पंखुड़ियों को रखा गया। पहले दाहिने तरफ से गिनते जाओ, फिर बाएं तरफ से गिनते जाओ, जिधर से जाओगे वही तुम्हारा आठ है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब तक पाप बढ़ेगा नहीं तब तक ईश्वर आ नहीं सकता। तो पाप करेगा तो अवश्य ही तेरा विनाश हो जाएगा। और कंस कि पाप को बढ़ाने के लिए इस तरह से प्रेरणा दी गई और धीरे धीरे वह पाप करना प्रारंभ किया, बच्चों को मारना प्रारंभ किया। आजकल समाज में भी यही हो रहा है कि गर्भ में ही बच्चों को लोग मार देते हैं। ध्यान रहे, जो भी संतति ईश्वर इस धराधाम पर देता है, भेजता है, वो कोई साधारण नहीं। सर्व जगत का मालिक जो अवतार लेने के लिए स्वयं मानव के रूप में विचार प्रकट करता है और वह आ रहा है, उससे आने दे। आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण की तैयारी करते। बोलिए कृष्ण।